अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आपने टाइटल से देख लिया होगा, थंबनेल से, कि हमारी है बैटरीज़ के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोबाइल की जो बैटरीज़ होती हैं, कौन सी बैटरी बेस्ट होती है और उसके अंदर एमएएच का क्या मतलब होता है, और किस मोबाइल की बैटरी बेहतर होती है और इसकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होती है और कैसे परफॉर्मेंस ख़राब होती है। तो शुरू करते हैं मोबाइल की बैटरी से। इसके अंदर लिथियम आयन होती है और इसके अंदर सेल्स वाली बैटरी होती है। जो पुराने मॉडल से जिनकी बैक खुल जाती थी उनके अंदर सेल्स वाली बैटरी होती थी, और जो नए मॉडल आए हैं अभी जिनकी बैक नहीं खुलती उनके अंदर लिथियम आयन बैटरी होती है। लिथियम आयन बैटरी बेसिकली क्या होती है, वो एक लेयर होती है, एक लिथियम आयन की, लिथियम आयन केमिकल होता है, उसकी एक लेयर होती है जो कि कनेक्ट होती है एक वायर से जिसके अंदर हम करंट पास करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वो उस पूरी लेयर के अंदर उसे फोल्ड करके एक बैटरी की शेप में लाके, वो सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकती है या फिर वो पेपर शेप भी हो सकती है, जैसे मोबाइल की बैटरीज होती हैं नॉर्मली उस शेप में होती हैं ज़्यादातर। तो उस शेप में ला के उसको चार्ज करते हैं और उसके अंदर होता है, उसके अंदर चार्ज स्टोर होता है और इसके अंदर एमएएच होता है कि उसकी वाटेज कितनी ज़्यादा उसके अंदर स्टोर हो सकती है। तो जितनी ज़्यादा हमारी एमएएच होंगी, ये मेगावाट आवर होंगे, उतनी ही ज़्यादा हम उसके अंदर करंट स्टोर कर सकते हैं। उस बैटरी के अंदर उतना ही ज़्यादा करंट स्टोर होगा। जो बैटरी होती हैं वो नॉर्मली 3.7 वोल्ट के ऊपर होती हैं, जो हमारे मोबाइल्स के अंदर होती हैं। बटन वाले मोबाइल से लेके बड़े टच मोबाइल तक सारी बैटरी 3.7 वोल्ट होती हैं। और फिर उसके अंदर एक बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल लगाया जाता है जिसके ज़रिए उसकी वाटेज को बढ़ाया या कम किया जाता है। अब हम आते हैं बैटरी की चार्जिंग स्पीड के ऊपर। बैटरी की चार्जिंग स्पीड डिपेंड करती है बैटरी की क्वालिटी के ऊपर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और जो मदरबोर्ड जो वो जिससे चार्ज कर रहा होता है उसके ऊपर, और उसके चार्जर के ऊपर जिससे उसे चार्ज किया जाता है। बेसिकली होता है क्या, जो बैटरीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि कौन सी कंपनी से मैन्युफैक्चर कर रही है। जो बेहतर कंपनी होती है उन्हें मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से करती हैं कि जब वो ज़्यादा वोल्टेज से चार्ज हो तो वो हीट ना हो। तो बैटरीज जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज़्यादा बैटरी हीट होंगी और उनकी लाइफ साइकिल कम होगा। तो जो फ्लैगशिप डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर कोशिश की जाती है कि वोल्टेज कम से कम की जाए और उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर वोल्टेज ज़्यादा होंगी तो बैटरी की परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी जैसे जैसे वो चार्ज होती जाएंगी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि वो चार्ज इतनी स्पीड से किस तरह से होती हैं और उन्हें किस तरह से चार्ज किया जाता है। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक चार्जिंग मॉड्यूल के ऊपर और एक चार्जर के ऊपर। अगर आपका चार्जर बेहतर है और चार्जिंग मॉड्यूल उसे सपोर्ट नहीं करता, तो अगर आप जितना मर्जी वोल्टेज का चार्जर लगा लें उसे वो उतनी वोल्ट तक चार्ज कर सकता है जितना उसका चार्जिंग मॉड्यूल सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपका एक मोबाइल है, वो 18 वाट चार्जिंग सपोर्ट करता है और आपके पास 44 वाट का चार्जर है। अगर आप उसे चार्ज करेंगे तो वो चार्ज नहीं होगा। बेसिकली वो क्या होगा, वो 18 वाट मैक्सिमम अपनी लेके जाएगा और उसके बाद ऊपर वाले जितने भी वाटेज होंगे उसने वो कट ऑफ कर देगा, उन्हें एंटर होने नहीं देगा बैटरी के अंदर। तो बेसिकली होगा कि 18 वाट ही बैटरी के अंदर जा रही होंगी और बाकी सारी वाटेज ज़ाया हो रही होगी या वो रोक रहा होगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस लगी होंगी। तो हम आते हैं, अब हम 18 वाट का हमारे पास चार्जर है और हमारे पास बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल है 44 वाट का। तो अपनी मैक्सिमम वाटेज के ऊपर जाएगा और उसे चार्ज कर सकेगा 18 वाट के ऊपर, अगर वो सपोर्ट करता है। इनके अंदर टेक्नोलॉजीज भी आती हैं। अक्सर मैन्युफैक्चर और अक्सर मोबाइल की कंपनी क्या करती हैं कि एक सर्टेन अमाउंट की वैल्यू लगा देती है एक बैटरी की मॉड्यूल के ऊपर, जिसके ज़रिए वो उनका सेम कंपनी का चार्जर ही उन्हें चार्ज कर सकता है। ये ज़्यादातर इन्फिनिक्स के मॉडल करते हैं जो उनके पुराने डिवाइसेस हैं। अगर आप उन्हें इन्फिनिक्स के चार्जर से चार्ज करेंगे तो वो स्पीड से चार्ज होंगे, लेकिन अगर उसे कोई और चार्जर लगाएंगे वीवो का या फिर सैमसंग का तो वो चार्ज नहीं करेंगे। और हम अपने शाओमी के ऊपर, शाओमी जो डिवाइसेस है वो क्या करती है कि जो चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है वो ऐसे बनाती है कि जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे उनसे वो चार्ज हो सकें, और हम वो शाओमी का जो डिवाइस है वो किसी भी चार्जर को लगा सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला उससे मैच होगा। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं हम अपनी बैटरी के साइज़ के ऊपर। तो जितने बड़े डिवाइसेस होंगे उतनी बड़ी बैटरी का साइज़ उनके अंदर एडजस्ट हो सकता है और उनका डिस्प्ले का साइज़ भी उतना ही बड़ा होगा। तो कोशिश करते हैं कि जो फ्लैगशिप डिवाइसेस होते हैं उनका साइज़ बड़ा रखा जाए ताकि उनके अंदर बड़ी साइज़ की बैटरी और बड़ा डिस्प्ले लगाया जा सके, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। तो इस तरह से आप अपनी चार्जिंग जो स्पीड है उसे बेहतर बना सकते हैं और अपने मोबाइल की जो बैटरी है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए क्या करना है, आपने जो मोबाइल की चार्जिंग है आपने उसे 100% पे ले जाके उसे चार्जिंग से निकाल देना है। अक्सर मोबाइल के अंदर प्रोटेक्शन लगी होती है, जब 100% से ज़्यादा चार्जिंग पे लगा रहता है ज़्यादा देर तक तो उसे वो वहीं पे रोक देता है, उसे कट ऑफ कर देता है और चार्जर का और चार्जिंग मॉड्यूल तक का ही वो कनेक्शन होता है, बैटरी तक वोल्टेज नहीं जाती, तो बैटरी उससे सिक्योर रहती है। तो कोशिश क्या करें कि आप चार्जिंग जो
साइकिल है जितने से ज़्यादा कम हो सकें। अगर आपकी मोबाइल की बैटरी 15% है तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसे आप तो उसे 15% से जब नीचे होगी आपकी बैटरी उसे यूज़ ना करें। तो कोशिश क्या करें, जब आपकी बैटरी 20 से 30% हो उसे चार्ज करके दोबारा यूज़ कर लिया करें। और दूसरी चीज़, उसे चार्जिंग पे लगा के यूज़ ना किया करें। अगर आप चार्जिंग पे लगा के यूज़ करेंगे तो उसकी बैटरी जो साइकिल है वो वो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल वो रन करेगा, और जिसकी वजह से उसकी बैटरी की लाइफ टाइम कम होगी। तो ये जो टिप्स थी इनके ज़रिए आप अपनी बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, अपनी बैटरी की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।